Good morning. My name is Dr. Rekha Salvi. Today my topic is difference between prokaryotic and eukaryotic cell. आज हम यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ सेल। प्रोकैरियोट्स ऑलवेज यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। प्रोकैरियोट में हमेशा एक कोशिकी होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोट में कोशिका का प्रकार जो होता है वो एक कोशिकी होते हैं या यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि यूकैरियोट में एक कोशिकी जीव भी होते हैं तथा बहुकोशिकी जीव भी होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट में टाइप ऑफ सेल ऑलवेज यूनिसेलुलर, जबकि यूकैरियोट में टाइप ऑफ सेल यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं एंड मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल वॉल, यूजुअली प्रेजेंट एंड केमिकली कॉम्प्लेक्स इन नेचर। यूकैरियोट में व्हेन प्रेजेंट केमिकली सिंपल इन नेचर। जब हम सेल वॉल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन प्रोकैरियोट में सेल वॉल जटिल होती है, यानी कि इनका केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि यूकैरियोट में सेल वॉल जो होते हैं वो सिंपल होती है, यानी इनका केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो सिंपल होता है। जब हम इस सेल वॉल की बात करते हैं तो हम देखते हैं प्रोकैरियोट में सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरामिक एसिड या म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है, जबकि यूकैरियोट में सेल वॉल जो कि प्लांट में प्रेजेंट होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो सेल वॉल जो होती है वो प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट दोनों में ही प्रेजेंट होती है, लेकिन प्रोकैरियोट में सेल वॉल जो होती है वो कॉम्प्लेक्स नेचर में होती है, यानी कि इनकी जो संरचना जो होती है जटिल होती है, जबकि यूकैरियोट जो होते हैं उनमें जो सेल वॉल होता है उसका केमिकली सिंपल नेचर होता है। अर्थात यूकैरियोट में सेल वॉल जो होती है प्लांट में प्रेजेंट होती है जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है, जबकि प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो जो सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूकोपेप्टाइड, म्यूरामिक एसिड की बनी हुई होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट में एब्सेंट, दे हैव ए न्यूक्लियोइड रीजन इन द सेल। यूकैरियोट की बात करते हैं तो प्रेजेंट, यानी कि इनमें जो न्यूक्लियस जो होता है, जो केंद्रक जो होता है, तो प्रोकैरियोट में एक पूर्ण संगठित केंद्रक अनुपस्थित होता है। अतः इसमें जो केंद्रक जो होता है वो प्रारंभिक अविकसित केंद्रक या जिनोफोर कहलाता है, जबकि यूकैरियोट में पूर्ण विकसित केंद्रक प्रेजेंट होता है। अर्थात पूर्ण विकसित केंद्रक का मतलब ये है कि केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का पाया जाना, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, यानी कि इनके केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट स्मॉलर इन साइज। यूकैरियोट की बात करते हैं तो इसमें भी प्रेजेंट है, कंपैरेटिव लार्जर। जब हम प्रोकैरियोट कोशिका में पाए जाने वाले राइबोसोम की बात करते हैं तो इसमें राइबोसोम जो होता है वो छोटा होता है तथा यूकैरियोट में बड़ा राइबोसोम पाया जाता है कंपैरेटिव प्रोकैरियोट से। यानी कि राइबोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोट में 70S प्रकार के होते हैं तथा यूकैरियोट में 80S प्रकार के तथा 70S प्रकार दोनों प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है। 70S प्रकार के राइबोसोम जो होते हैं 70S प्रकार के वो प्रोकैरियोट कोशिका में पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोट में 80S प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के भी पाए जाते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डीएनए अरेंजमेंट। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए सर्कुलर होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में लाइनर होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो होता है वृत्ताकार होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में रेखीय होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट। प्लाज्मिड राइबोसोम जो होते हैं वो स्मॉल राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में लार्ज राइबोसोम पाए जाते हैं।
लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट। देन फ्लैजिला, द फ्लैजिला आर स्मॉलर इन साइज इन प्रोकैरियोट जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में फ्लैजिला आर लार्जर इन साइज। रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोटिक कोशिका में एसेक्सुअली यानी कि अलैंगिक जनन होता है, जबकि हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो इसमें जो लैंगिक जनन पाया जाता है यानी सेक्सुअल डिवीजन पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल बैक्टीरिया तथा आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल है प्लांट एंड एनिमल सेल। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में डिस्कस किया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिनमें एक पूर्ण सुसंगठित केंद्रक अनुपस्थित होता है तथा इसके केंद्र को हम जिनोफोर या प्रारंभिक नाभिक या अविकसित केंद्रक कहते हैं। तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, यानी कि झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी आदि एब्सेंट होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं तथा इनमें पाया जाने वाला केंद्रक जो होता है वो पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम जो होते हैं वो 80S प्रकार के होते हैं तथा 70S प्रकार के भी होते हैं, और 70S प्रकार के राइबोसोम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है। देन हमने देखा कि इसमें जो DNA जो होता है, या हम देखते हैं कि इसमें जो डिवीजन जो होता है इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में अलैंगिक जनन पाया जाता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक जनन पाया जाता है। देन क्रोमोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में वो होते हैं सर्कुलर होते हैं तथा हमारे यूकैरियोटिक कोशिका में लाइनर होते हैं। तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल जैसे जीवाणु हो गया यानी बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया आदि, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल है प्लांट सेल हो गई, एनिमल सेल हो गई, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोन्स आदि। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है उस पर हमने डिस्कस किया। मेन अंतर है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक पूर्ण सुसंगठित न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तथा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है तथा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू।